अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का AM रात चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं अर्जेंटीनियन डील जिसमें JF-17 थंडर ब्लॉक 3, इंडियन हाल तेजस और अमेरिकन F-16 शामिल है। उनका एक लिहाज से रिवाइवल हुआ है। ये रिवाइवल हुआ क्यों है और इससे पहले ये डील ऑलमोस्ट डेड समझी जा रही थी और इस पर मैंने तब वीडियो भी बनाई थी। हुआ ये था कि अर्जेंटीनियन प्रेसिडेंट ने ये कहा था कि वो अभी फाइटर जेट्स की तरफ नहीं देख रहे, जबकि दूसरी तरफ उनके बयान में कंट्राडिक्शन ये थी कि रिसेंटली अर्जेंटीनियन आर्मी ने अपने लिए आर्मर्ड व्हीकल्स वगैरह ली थी। तो एक तरफ वो एयरफोर्स के लिए जो उनकी प्राइमरी नीड थी उसको उन्होंने रिडक्ट कर दिया, जबकि जो आर्मी जो उनके लिए अभी सेकेंडरी इंपॉर्टेंस रखती थी उसके लिए वो इक्विपमेंट ले रहे थे। तब मैंने ये कहा था कि ये अर्जेंटीनियन प्रेसिडेंट के लिए एक सियासी बयान हो सकता है और इसको रिवाइव किया जाएगा। अब अर्जेंटीनियन डिफेंस सोर्सेज से ये चीज़ निकल कर सामने आ रही है। डेनिश एंड अमेरिकन ऑफिशियल्स बहुत जल्द अर्जेंटीना का विजिट करेंगे, जहां उन्हें F-16 के हवाले से ब्रीफ किया जाएगा। इससे पहले अर्जेंटीनियन डेलीगेशन चाइना और पाकिस्तान का दौरा कर चुका है। उसने JF-17 थंडर को थोरोली एवेल्यूएट किया है और उसके बारे में अर्जेंटीनियन ऑफिशियल्स के बयानात भी मौजूद हैं, स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, जहां उन्होंने कहा था कि JF-17 ब्लॉक 3 हर लिहाज से उनके म्यार पर पूरा उतरा है। जबकि बहुत जल्द उन्होंने हाल तेजस का भी विजिट करना था इंडिया का, लेकिन कुछ वजूहात की बुनियाद पर उन्होंने हाल इंडस्ट्री का विजिट किया था लेकिन हाल तेजस को एवेल्यूएट नहीं किया था। उसके बाद अर्जेंटीनियन ऑफिशियल्स ने डेनमार्क का दौरा किया, जहां उन्होंने F-16 को एवेल्यूएट करना था, लेकिन उसके बाद अर्जेंटीनियन प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट आया और चीज़ें डीरेल हो गई थी। इन्होंने अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को फाइनलाइज करके 2022 के एंड में बताना था, लेकिन तभी ये चीज़ें डीरेल हो गई। अब दोबारा ये रिवाइवल हो रहा है। इस पर अगर हम बात कर लें जा रहे हैं अर्जेंटीनियन एयरफोर्स के फ्यूचर एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट प्लान के हवाले से, जिसके लिए JF-17 थंडर ब्लॉक 3, तेजस और अमेरिकन F-16 compete कर रहे थे। इसके लिए अर्जेंटीना 12 से 16 के दरमियान फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदना चाहता था ताकि अपनी एयरफोर्स को स्ट्रेंथन कर सके, क्योंकि वक्त के साथ साथ UK दोबारा अपना असर और रसूख बढ़ा रहा है, इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है फोकलैंड आइलैंड्स पर। फोकलैंड एक ऐसी टेरिटरी है जिस पर अर्जेंटीना क्लेम करता है, लेकिन लेट 2022 में अर्जेंटीनियन प्रेसिडेंट ने एक स्टेटमेंट दी कि प्रेसिडेंट अर्जेंटीना के, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा कि हम जो वर्थ एलोकेट कर रहे हैं फाइटर एयरक्राफ्ट लेने के लिए हम उसे किसी दूसरी चीज़ में लगा सकते हैं। ऐसा कहना था प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना का। यहाँ अगर देखा जाए तो वो सिंपली ये कह रहे हैं कि हमें अभी फाइटर एयरक्राफ्ट लेने की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, जबकि दूसरी तरफ इससे पहले ही उन्होंने 2022 के आखिर में ये फैसला कर लेना था कि कौन सा एयरक्राफ्ट उन्होंने ख़रीदना है, लेकिन इसे भी पहले उन्होंने डिले कर दिया था कि हम अभी बाद में फैसला करेंगे कौन सा नया फाइटर एयरक्राफ्ट हम खरीदेंगे, जिस पर काफ़ी क्वेश्चंस वगैरह भी उठाए जा रहे थे। बाय द वे मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी। और इसी दौरान अर्जेंटीनियन आर्मी ने कुछ आर्मर्ड पर्सनल करियर्स और इस तरह की आर्मी व्हीकल्स को ख़रीदा था, मतलब कि आर्मी से रिलेटेड कुछ चीज़ें इन्होंने ख़रीदी, लेकिन एयरफोर्स की बारी इन्होंने उसको थोड़ी देर के लिए डिले कर दिया उस फैसले को। अर्जेंटीना ने रिसेंटली JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को पूरी तरह एवेल्यूएट कर लिया था, उसके हवाले से पॉजिटिव रिमार्क्स थे अर्जेंटीना के। और उसके बाद हाल तेजस की बारी थी एवेल्यूएट किए जाने की, लेकिन अर्जेंटीना ने हाल तेजस को स्किप कर दिया था, जिस पर इंडियन कम्युनिटी एक गुस्से में भी थी या नाखुश थी। अर्जेंटीना ने हाल तेजस को स्किप करके डेनमार्क में अपना एक डेलीगेशन भेजा, जहां उन्होंने F-16 को एवेल्यूएट किया। चाइना ने काफ़ी मदद की अर्जेंटीना की, उन्हें ऑलमोस्ट 5 to 15 बिलियन डॉलर्स उनके सेंट्रल बैंक को दिए, जिससे UK की तरफ से जो उन पर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा था उससे निकलने में उन्हें थोड़ी सी मदद मिली। दूसरी तरफ अर्जेंटीनियन आर्मी ने इसी दौरान आर्मर्ड करियर व्हीकल्स वगैरह खरीदी, उसके अलावा दूसरी आर्मी से रिलेटेड उन्होंने वेपन्स खरीदी, जो कि इस चीज़ को जाहिर करता था कि वो अपनी कुछ ना कुछ मॉडर्नाइजेशन को लेकर चल रहे हैं। लेकिन एयरफोर्स एक बहुत ही अहम पार्ट होता है, क्योंकि अगर फोकलैंड आइलैंड्स को देखें तो ये बिल्कुल अलहदा जजीरे हैं। यहाँ ज़ाहिर बात है आर्मी या आर्मर्ड पर्सनल करियर्स तो जाकर पेट्रोल नहीं कर सकती हैं, आपको या तो नेवल शिप्स चाहिए या फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए जो इन इलाकों पर उड़ें और यहाँ पेट्रोलिंग करें। अब इस वक्त अर्जेंटीनियन एयरफोर्स के पास या तो IAS-63 पंपा एयरक्राफ्ट है, जो कि बिल्कुल लाइट वेट एयरक्राफ्ट है, जैसे हमारे पास K-8 है जिन्हें हम ट्रेनिंग के लिए यूज़ करते हैं, और दूसरा इनके पास A-4 अल्फ़ा एयरक्राफ्ट है जो कि लाइट अटैक एयरक्राफ्ट है। ये कोई एयर टू एयर बैटल लड़ने के काबिल नहीं है, जस्ट नॉर्मल सिंपल अटैक कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ इनका जो दुश्मन है UK, उसके पास यूरोफाइटर टाइफून्स हैं, F-35 है। अब जो तीनों एयरक्राफ्ट अर्जेंटीना ने
अपने लिए चूज़ किए थे, जिनमें से वो एक एयरक्राफ्ट चूज़ कर सकते थे, जिनमें तेजस, GF-17 थंडर ब्लॉक 3 और F-16। ये अब यूरोफाइटर टाइफून या F-35 जितने स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन एक मिनिमम आपको डेटरेंस प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे आपके दुश्मन को ये पता हो कि हमारे एडवर्सरी के पास भी कुछ ना कुछ ऐसा मौजूद है जिससे हमें थ्रेट हो सकता है। सो अर्जेंटीना के लिए ये चीज़ काफ़ी डेस्परेटली उनको चाहिए थी कि नया फाइटर एयरक्राफ्ट वो लेते, जिससे वो कम से कम अपने एरियाज़ को सिक्योर रख सकते और अपनी मिनिमम डेटरेंस को इस्टेब्लिश कर सकते। क्योंकि अगर आज के दौर में आपकी एयरफोर्स कमज़ोर है और आपकी आर्मी या नेवी जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग है, अल्टीमेटली वो हार जाएगी। इसकी ताज़ा मिसाल यूक्रेन में देखें कि यूक्रेनियन आर्मी ने काफ़ी अच्छे तरीके से रशियन आर्मी को पुश बैक किया है। यूक्रेनियन आर्मी ने ताकत दिखाई है, लेकिन वो फिर भी इस वजह से हार रहे हैं क्योंकि यूक्रेन की एयरफोर्स इस वक्त ना होने के बराबर है, जबकि रशियन एयरफोर्स इस वक्त बॉम्बिंग कर रही है, मिसाइल्स फायर कर रही है, जिसको ज़ाहिर बात है ज़मीन पर खड़ी ट्रूप्स नहीं रोक सकती। उसके अलावा कॉस्ट कंपैरिजन भी देखा जाए तो अर्जेंटीनियन गवर्नमेंट ने जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ किए थे, उसमें GF-17 थंडर की 1 आवर की जो कॉस्ट है वो जस्ट $7,600 पर आवर थी। F-16 की $10,000 पर आवर थी, जबकि हाल तेजस की $12,000 पर आवर थी। मतलब जो हाल तेजस था वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट था, लेकिन उसके बावजूद F-16 से भी महंगा था पर आवर कॉस्ट के हिसाब से, और GF-17 से ऑलमोस्ट दुगना महंगा था। तो शायद ये भी वजह थी कि दूसरा नंबर चूंकि तेजस का था एवेल्यूएट किए जाने का, सो अर्जेंटीना ने उसे स्किप करके डेनमार्क में F-16 की तरफ गए। और GF-17 में जो मेन मसला था वो इसकी मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट है, जबकि इसमें चाइनीज़ इजेक्शन सीट भी इंटीग्रेटेड है। सो वो एक मसला नहीं था, वो चाइना ने पहले इस बात को क्लैरिफाई कर दिया था। लेकिन हाल तेजस में जो बड़ा मसला था वो इसकी इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब थी, जो कि यूके की बनी हुई है। अगर इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब को यहाँ से हटाया गया, क्योंकि हाल तेजस की जो इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब है ये ऑलमोस्ट रेडोम के नज़दीक लगी हुई है, तो इसको वहाँ से रिप्लेस करना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें ज़ाहिर बात है रडार भी थोड़ा सा शायद डिस्प्लेस करना पड़े, दूसरी चीज़ें भी हैं, क्योंकि जो GF-17 की इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब है बिल्कुल कैनोपी के एक साइड पर लगी होती है और वो डिटैचेबल है, उसे निकालने या उसे लगाने में ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट लगते हैं। लेकिन हाल तेजस का केस ऐसा नहीं है, लेकिन उस पर भी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड काफ़ी पुरुमीद था कि इस चीज़ को वो हल कर लेंगे, और हल हो भी सकता था बाय द वे। बहरहाल इस चीज़ को एट द एंड कंक्लूड किया जाए तो F-16 के लिए डेनिश और अमेरिकन टीम का अर्जेंटीना का दौरा करना इस चीज़ का वाज़ेह सिंबल है, इस चीज़ की निशानी है कि जो अर्जेंटीनियन डील है वो रिवाइव हो चुकी है। यहाँ अर्जेंटीना की मर्ज़ी होगी वो इंडियन हाल तेजस को चूज़ करे, GF-17 ब्लॉक 3 को चूज़ करे, या वो इन पुराने F-16 को चूज़ करे। लेकिन F-16 के साथ जो बड़ा मसला है वो इनके साथ इनका मिसाइल पैकेज होगा। क्या AIM-120 मिसाइल देगा अमेरिका? क्योंकि अमेरिका मेरा नहीं ख्याल AIM-120 मिसाइल अर्जेंटीना को देगा, और बगैर AIM-120 मिसाइल्स के F-16 एक सिटिंग डक हो गए। जबकि GF-17 थंडर्स के साथ इनको PL-10 मिसाइल के साथ साथ PL-12 मिसाइल भी मिलेंगे, तो इनको एक अच्छी खासी डेटरेंस मिलेगी। इसी तरह हाल तेजस के मामले में इंडिया इनको एक्स्ट्रा मिसाइल्स दे सकता है, लेकिन हाल तेजस अपनी हैवी ऑपरेशनल कॉस्ट की वजह से एक मार खाता है। दूसरा, इसमें जो इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब है वो ब्रिटेन की बनी हुई है, लेकिन यहाँ जो डेलीगेशंस की एक ट्रांसफ़र है वो दोबारा से बहाल हुई है। ये एक अच्छी चीज़ है इंडिया और पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक डील जो डिरेल हो चुकी थी वो दोबारा से अब ओपन हुई है, और हमें आने वाले वक्त में एक विनर देखने को मिल सकता है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी आराज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।